रूह बनकर बदला। शिखर उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। बेटा कांत कहीं रिश्तेदारी में गया था। रात के 12 बजे अचानक पायल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर शिखर की पत्नी प्रेमा चौंक गई। उसे लगा कि उसकी बहू सुनीता आ रही हो। वह डर से कांपने लगी। प्रेमा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? पायल की झनकार के साथ आवाज आई, मैं रूह हूँ, सुनीता की रूह, तुम्हें लेने आई हूँ। शिखर बहुत गहरी नींद में था। उसे कुछ भी होश नहीं था। प्रेमा ने उसे जगाना चाहा लेकिन वो नहीं उठा। रूह ने प्रेमा के गले को दबा दिया, जिससे उसकी जीभ बाहर निकल आई। वो मर चुकी थी। सुबह शिखर की नींद खुली तो उसने प्रेमा को मृत पाया। 3 महीने में शिखर के घर दूसरी मौत हुई थी। उसका दाह संस्कार किया गया। कांत अपने घर आया और चिंतित रहने लगा। 1 सप्ताह बाद कांत बाहर आंगन में सोया हुआ था। सुबह मृत पाया गया और उसी के खून से लिखा था, सुनीता की रूह। लोगों को विश्वास हो गया कि कांत की पत्नी ने आत्मदाह किया था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। वो ही इस घर के सदस्यों को एक एक करके मार रही है। अकेला शिखर रह गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की शरण ली। उसने अपनी पुत्रवधू को दहेज के लिए जला दिया था। अब वह रूह बनकर बदला ले रही है। शिखर ने सारी बात पुलिस को बता दी। मुझे मत मारो पिताजी, मैं अपने भाई से कहकर आपकी मांग पूरी करवा दूंगी। सुनीता अपने ससुर, सास और पति के आगे गिड़गिड़ा रही थी। सुनीता का पति कांत अपने माता पिता का साथ दे रहा था। उन तीनों ने सुनीता को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया और रोशनदान से एक नली द्वारा केरोसिन छिड़क दिया। केरोसिन छिड़क कर उस पर जलती हुई तीली फेंक दी। आधे घंटे में चीखती चिल्लाती सुनीता शांत हो गई। आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनीता का भाई सुरेश आया और आस पड़ोस के लोगों से सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन किसी ने उसे सत्य बात नहीं बताई। सुरेश दुखी मन से घर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पत्र मिला, जिसमें सुनीता ने अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की थी। सुनीता ने स्पष्ट लिखा था कि दहेज की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिखर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी कहानी पुलिस को बताई, तो पुलिस अधिकारी की इच्छा हुई कि इस पापी को यहीं पटक पटक कर मार डाला जाए। ऐसे दुष्ट पापी की क्या रक्षा की जाए? पुलिस अधिकारी भावनात्मक रूप से उससे नफरत कर रहा था, लेकिन कर्तव्य के कारण मजबूर था। कानून की शरण में आए ऐसे कई नीच लोगों की सुरक्षा करना उनका फर्ज था। उनकी ड्यूटी थी। पुलिस अधिकारी ने उनकी सुरक्षा हेतु एक सिपाही साथ में भेज दिया, साथ ही एक तेज तर्रार मातहत को उस केस की जांच के आदेश दिए। वो सब जानते थे कि आज के समय में रूह की संभावना करना अपने आप को धोखा देना है। रूह किसी का हित अहित नहीं कर सकती। पुलिस का सिपाही भी शिखर के पास ही रहा और साथ ही सोया भी। रात में कोई घटना नहीं हुई। दूसरे दिन भी कोई बात सामने नहीं आई तो पुलिस कर्मी को वापस बुला लिया, लेकिन वो जांच अधिकारी शिखर के घर के आसपास ही था। सब इंस्पेक्टर के लिए जाल तौर कर रहा था। दिखावटी तौर पर उस सिटा लिया था कि अपराधी के झांसे में आ भी गई। रात के 12 बजे उस इंस्पेक्टर ने पायल की आवाज सुनी। वो चौकन्ना हो गया। शिखर के कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने देखा कि एक औरत शिखर के कमरे में घुस गई है। वो औरत शिखर की नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोशी की नींद सुलाना चाहती है। शिखर बेहोश हो गया तो उसका गला दबाने के लिए तकिया उठाया। सब इंस्पेक्टर ने उसे ललकारा, जिससे वो हड़बड़ा गई। शिखर की जान नहीं ले पाए। सब इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी दी कि भागने की कोशिश मत करना। उस औरत ने अपने मुंह को स्कार्फ द्वारा ढक रखा था। सब इंस्पेक्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। वो चुपचाप देख रही थी। सब इंस्पेक्टर पास आया। उसने अपने घुटने की चोट उसके पेट से नीचे मारी।
जिससे सब इंस्पेक्टर असावधान हो गया और वो बाहर की ओर भागी, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने उसे रोकने के लिए उसके बाल पकड़े। सब इंस्पेक्टर के हाथ में उसके बाल थे और वो बाल को छोड़कर भाग गए। सब इंस्पेक्टर ने देखा कि वो बात तो नकली थी, बीग लगाई हुई थी। सब इंस्पेक्टर उसका चेहरा ना देख पाया। सब इंस्पेक्टर ने शेष रात वहीं बिता का निश्चय किया। होनी अनहोनी हंसी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट कर सब इंस्पेक्टर राघव जिस भी कारण को अपन हाथ में लाता या उस कई का छपा जाता, उसे पूरा किए बिना चैन नहीं बैठता था। सुनीता के घर राघव को एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसके पति को मरे कई साल हो गए। एक बेटी थी सुनीता जो ससुराल में मर गई। बेटा सुरेश कॉलेज गया हुआ है। राघव ने सुरेश का इंतजार करना उचित समझा। सुरेश कॉलेज के बंद होने के बाद 1 घंटे तक भी घर नहीं आ पाया, तो राघव ने किसी अन्य दिन आने का विचार किया। सब इंस्पेक्टर राघव वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। राघव के जाने के काफी समय बाद सुरेश घर आया। सुरेश की माँ ने एक पुलिस अधिकारी के आने का समाचार दिया तो सुरेश ने अपनी माँ को समझाया कि सुनीता दीदी के केस में आया होगा, आप किसी बात की चिंता न करो। इंस्पेक्टर राघव ने सारी सच्चाई ले ली है। उसने सुरेश से मिलना जरूरी समझा और ड्यूटी से घर जाते समय वो वापस सुरेश के घर पहुंच गया। सुरेश खाना खा रहा था और इंस्पेक्टर को इस समय आया देख सकपका गया। सुरेश ने अपनी माँ से कहकर उसके लिए भी खाना लगवा दिया। राघव के मना करने के बावजूद उसे खाना खिलाया। राघव भी दोस्ताना व्यवहार करके सुरेश से पूछताछ करना चाहता था। राघव की नज़दीकी पाकर ही वो उससे अपने मतलब की बात उगलवा सकता था। दोनों सुरेश के कमरे में गए। सुरेश ने उसे अपने कमरे में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राघव को टेबल के नीचे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं दिखी। सुरेश ने बहाना बनाया कि कॉलेज में ड्रामा किया जाता है, उसके लिए यह मुखौटा इत्यादि सामान किराए पर लाया था। राघव ने संतुष्ट होने का भरोसा दिलाया, लेकिन उसे सुरेश पर शक हो गया। राघव को विश्वास हो गया कि सुरेश ही अपनी बहन के हत्यारों से रूह बनकर बदला ले रहा है। चुपचाप चला जा। राघव ने सर व पैर नजर बनी शुरू कर 1 सप्ताह के बाद केशव भी अब निर्भीक हो गया था। एक रात को लगभग 12 बजे केशव अपने कमरे में सो रहा था। केशव को सोते सोते लगा कि उसकी सांस घुट रही है। उसने आंखें खोली तो कोई स्त्री उसका गला पकड़कर दबा रही थी। शिखर कुछ कहता उससे पहले भड़ाक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और राघव ने अपनी रिवॉल्वर सुरेश की ओर तान दी। सुरेश अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। सुरेश चाहता था कि शिखर को मारने के बाद भले ही उसे फांसी हो जाए, लेकिन इसे जीवित नहीं छोड़ना है। शिखर की चेतावनी देने के बाद भी सुरेश नहीं माना, तो शिखर ने मजबूर होकर उसे गोली मारने पर बना लिया। शिखर सुरेश का ध्यान भंग होते देख उठ खड़ा हुआ। शिखर सुरेश को गोली मारना चाहता था कि उसे कानों में आवाज आई, नहीं राघव भैया, मेरे भाई को मत मारो। राघव लगा जैसे कोई महिला बचाओ बचाओ कहती हुई आग से बचने के लिए कमरे में घूम रही हो। यही कमरा था जिसमें सुनीता को आग लगाकर मारा गया था। राघव को अब ना तो सुरेश दिख रहा था और ना के शिखर। उसे तो सुनीता का जलता हुआ शरीर और उनकी चीख सुनाई दे रही थी। राघव ने अपना हाथ सीधा किया और गोली मारी जरूर। गोली सुरेश को मारकर केशव राघव शिखर परल सीने में मारी चला गया। सुरेश ने अचका कर राघव को देखा तो राघव ने कहा, जाओ भाई, तुमने कुछ नहीं किया था। अपनी बहन के हत्यारों को उनके किए की सजा दी है। भूल जाओ कि तुमने कुछ किया है। अपनी वृद्धा माँ का ख्याल रखना। सुरेश ने राघव को एक सैल्यूट किया और अपने घर चला गया। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।